हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप सबको पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, रिसर्च क्या है, उसके मेथड्स क्या है, अप्रोचेस क्या है, टाइप्स, सैम्पलिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो है आपके डाउट्स सारे जो है इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो क्या है। देखिए, जो नेट का पेपर 1 है, आप जैसे सबको पता है 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर है, तो ईच यूनिट जो है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट के 10-10 नंबर में डिवाइडेड है। तो वैसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी से 10 नंबर आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन जो है रिसर्च पे आएंगे। और एज़ कम्पेयर टू नेट, जो सेट का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको घूम फिर के स्टेटमेंट असर्शंस भी आती है। तो रिसर्च का देखो, रिसर्च जो है बहुत इजी कंसेप्ट है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो रिसर्च जैसे नाम में ही पता है, री मीन्स दोबारा, सर्च मीन्स सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, दोबारा से ढूंढना, बट किसको ढूंढना? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, या आपकी क्यूरियोसिटी है, किसी चीज़ को जानना है, उसके लिए आप कोई डिस्कवरी कर रहे हो, तो वो क्या है, आपकी एक काइंड ऑफ रिसर्च है। और मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें रिसर्च का क्या काम है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है एपी की जो पोस्ट है, इट इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन इन योर एकेडमिक जर्नी। ठीक है, एकेडमिक्स में अगर आपको ग्रो करना है तो रिसर्च तो इम्पोर्टेंट है। रिसर्च करके ही आप रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा लिखते हो और ग्रो करते हो, असिस्टेंट से एसोसिएट टू प्रोफेसर। ओके, तो इसीलिए रिसर्च जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। टीचिंग तो चलो प्रैक्टिकली आपको पढ़ा के आ जाएंगी, सीख जाएंगे। ठीक है, स्किल्स आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीख जाओगे, बट जो रिसर्च है वो आपको विद नॉलेज, विद स्किल्स और विद प्रॉपर गाइडेंस ही आएगी। ओके, तो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी aimed at discovering, interpreting and developing new knowledge, fact, theory, solutions to specific problem। ठीक है, रिसर्च क्या है? ऑलवेज सिस्टमैटिक होगी और साइंटिफिक होगी, वो चाहे ह्यूमैनिटीज़ की हो या साइंस की हो। रिसर्च जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस है और आपका साइंटिफिक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है, प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है, फिर आपका थीसिस होता है, तो एक पूरा इसका स्ट्रक्चर रहता है रिसर्च का। ठीक है, इंक्वायरी क्या है? क्या आपकी रिसर्च होती है, क्वेश्चंस होते हैं जानने के। रिसर्च में आप नई नॉलेज को डिस्कवर करते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ऐड करते हो अपनी न्यू नॉलेज, तो वो क्या है, आपके नॉलेज है। जैसे कि मैं आपको रिसर्च एक सिंपल इसमें बताता हूँ। मान लो ये एक गांव है। ठीक है, इस गांव में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो आपको ये उसमें से कुछ फैमिली के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल नोशन बन गया कि ये फैमिली क्या है, गरीब बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। लेकिन एज अ रिसर्चर आपको उन नोशंस पे बिलीव नहीं करना, आपको खुद उस गांव में जाके सबसे पहले कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, रिसर्च करोगे आप गांव में जाके। पहले तो आप इंटरव्यू लोगे लोगों से। ठीक है, उस फैमिली के बारे में, उन बच्चों के बारे में इंटरव्यू लोगे। इंटरव्यू से क्या है आपके पास? डेटा आया। ठीक है, प्राइमरी डेटा होगा वो, क्योंकि आपके पास उसका और कोई सोर्स नहीं था जिससे आपने डेटा लिया, आपने डायरेक्टली इंडिविजुअल से डेटा लिया, तो वो क्या, प्राइमरी इंटरव्यू के बेसिस पे जो डेटा लिया प्राइमरी डेटा है। ठीक है, तो आपने डेटा लिया, उस डेटे को। और अब ये भी देखो, इसमें एक बात और टेक्निकली ध्यान रखनी है कि जैसे ये बहुत सारे, मान लो 10 बच्चे हैं, तो आप, चलो 10 तो एक छोटा सैंपल है, आप इसमें से अगर 2 छांटने होंगे, तो आपने अगर 2 बच्चे चूज़ किया तो वो सैंपल हो गया आपका। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा सैंपल पॉपुलेशन में क्या फ़र्क होता है, बट धीरे मोटे मोटे से समझ लो कि रिसर्च कैसे करेंगे। तो आपने 2 बच्चों का सैंपल ले लिया और आपने रिसर्च की उस पर कि
ये सच में ट्रू है कि नहीं है, ये गरीब फैमिली की वजह से स्कूल नहीं जाते या कोई और रीज़न है। बट जब आप इंटरव्यू लेते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि नहीं, उसमें से आपकी जो है 50% बात सही है, पूरी फैमिली से तो है, बट 50% ये भी है कि फैमिली प्रेशर है, फैमिली से उनको घर जाने नहीं देते हैं और उनके बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। तो ठीक है, ये आपने नोशन ब्रेक कर दी, एक जो आपकी इंक्वायरी थी उसको सॉल्व कर लिया, एक जनरल नोशन थी उसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये है आपकी रिसर्च, ऐसे आपकी रिसर्च होती है। अब इसमें आगे आगे हम पढ़ेंगे कि रिसर्च के और फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या है, और किस फील्ड में कैसी रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, अप्रोचेस क्या होती है, वो सब धीरे धीरे हम क्लैरिफाई करेंगे। बट अभी इतना आइडिया समझ लो कि रिसर्च क्या है आपकी, बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च के? एक तो सबसे पहले सिस्टमेटिक है, ठीक है, एक सिस्टम को फॉलो करती है। दूसरी एम्पिरिकल है, मतलब एक्सपीरियंस बेस पे है, ठीक है, ना कि आइडियाज़ बेस्ड है, आपके एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं रिसर्च के, ठीक है, अनबायस्ड और न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर ली कि अब जैसे एग्ज़िट पोल होता है ना, इलेक्शन से पहले एग्ज़िट पोल होता है, ठीक है, जिस पार्टी का जौन सा चैनल है वो उस पार्टी को दिखाता है कि हाँ ए पार्टी जीत रही है, दूसरा जो चैनल है वो बोल रहा है कि नहीं बी पार्टी जीत रही है। तो क्या है, अनबायसनेस क्रिएट हो जाती है। वैसी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। आपका एग्जिट पोल भी एक रिसर्च है, क्योंकि वो भी पोलिंग बूथ में जाके लोगों से इंटरव्यू लेते हैं कि आपने किसको वोट दिए, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे ये पार्टी का एक कैंडिडेट जीत रहा है। और कंट्रोल्ड होती है रिसर्च, ठीक है, कंट्रोल्ड इन द सेंस कि अगर आप अभी रिसर्च शिमला में कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने अपनी रिसर्च उठा के दिल्ली ले गए, मैं दिल्ली में करूँगा, शिमला में नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है रिसर्च में, ठीक है, क्रिटिकल तो होगी। और रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए रिसर्च, रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल, मतलब कि आपकी रिसर्च ऐसा है कि आज से मतलब कि उसमें आगे फ्यूचर उसके लिए भी स्कोप होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपने रिसर्च कर दी कि शिमला में 2023 में जो बाढ़ आई वो इस रीज़न से आई, ठीक है, बट और आपकी जो थीसिस है वो उस पर क्लोज होगी। बट जो आगे जो रिसर्च करेगा आपकी हर रिसर्च में क्या होता है, एक रिसर्च गैप होता है, ठीक है। जो रिसर्च गैप क्या होता है कि जो उस थीसिस को मतलब कि नॉलेज में एक गैप समझ लो आप, ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज में और न्यू नॉलेज में जो गैप है वो रिसर्च गैप है, ठीक है। वैसे जो थीसिस है, थीसिस क्या होनी चाहिए आपकी, रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, मतलब आगे आप जब भी इसमें काम करें तो आगे उस काम को कैरी कर सके। ठीक है, मान लो मैं जेंडर पे अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी थीसिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं पीएचडी जेंडर पे कर रहा हूँ तो पोस्ट डॉक्टर भी जेंडर में करने लायक स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। क्यों करते हैं रिसर्च हम? टू एक्सप्लोर अननोन फिनोमिना, ठीक है, जो अननोन चीज़ें है, उस अननोन प्रोसेस है, उसको जानने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और सिचुएशन, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्टिव, ये जो है एक रिसर्च की टाइप है, मैं आगे बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और क्या, और हम क्यों करते हैं रिसर्च? टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक, कॉज एंड इफ़ेक्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च में, ठीक है। कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए, कॉज एंड इफ़ेक्ट आप ऐसे समझिए, मान लो बहुत बारिश है, ठीक है, बहुत बारिश हो रही है कहीं जगह और वहाँ पे हो रहा है लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत बारिश की वजह से, ठीक है। कारण क्या है लैंडस्लाइड का? कॉज क्या है लैंडस्लाइड का? रेन। इफेक्ट क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड, ठीक है। तो इन दो क्या है, वाइस वर्सा, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है कॉज एंड इफेक्ट काम करते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है, एक के कारण जो है दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से कारण क्या, परिणाम क्या होता है।
तो ये है कॉज एंड इफेक्ट का फंडा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है रिसर्च में, और क्यों करते हैं रिसर्च? टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए ईवी को हम प्रेफर कर रहे हैं। तो ईवी में भी बहुत सारे R&D है ना। कोई बोलता है नोशन है कि पहाड़ों में ठंड होती है, इस वजह से ईवी सक्सेसफुल नहीं है, तो वो किसे ही पता चलेगा? रिसर्च करके ही, कि वेदर इट इज़ सक्सेसफुल इन हिली एरियाज और नॉट। नेक्स्ट कम्स रिसर्च मेथडोलॉजी। अभी हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे कि रिसर्च क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे हम तो रिसर्च। पहले हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या है, क्यों करते हैं, अब पढ़ेंगे हम रिसर्च कैसे होती है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी इज द हाउ ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। इट इज़ द ओवररीचिंग फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी एंड रेशनल that guides the entire research process. It provides the logic and justification for the specific methods used. Think of it as the blueprint or the science behind the research process itself. It answers critical questions about the research design. ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, हम कैसे रिसर्च करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इसमें बताया, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक आपका ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली, कि हम रिसर्च कैसे करेंगे। मान लो कि आप किसी एरिया में, ट्राइबल एरिया में जाकर वहाँ के लोगों पे रिसर्च करोगे, तो सबसे पहले आप अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, उसमें क्लस्टर डिफाइन करोगे। क्लस्टर हो गया, एरियाज डिफाइन करोगे, है ना, ग्रुप्स डिफाइन करोगे। ग्रुप्स क्या हो गए? स्ट्रेटा, है ना, रिसर्च की टर्म है। स्ट्रेटाज क्या होते हैं? ग्रुप्स। स्ट्रेटाज होते हैं ग्रुप, क्लस्टर हो गया एरिया। पहले तो आप क्लस्टर डिफाइन करोगे कि मैं ट्राइबल एरिया अगर किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा है, तो मैं इन तीनों में से कहाँ जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, उसका पर्पस जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप उसका डिज़ाइन प्लान करोगे। एक तो आप इजीली आप बोल सकते हो मुझे इजीली सूटेबल जो है किन्नौर है, तो आपका ये रीज़न भी हो सकता है उसको, उस क्लस्टर को सिलेक्ट करने का। उसमें आप स्टेटस क्या ले रहे हो, ग्रुप्स क्या ले रहे हो, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो मैं फलाने ग्रुप के फलाने पीपल दे रहा हूँ। उसमें भी ऐसा ग्रुप होते हैं कि किस एज से लेकर किस एज के ग्रुप्स ले रहे हो, ठीक है। ये सब हम क्यों ध्यान रखते हैं, ताकि सिस्टमेटिकली हम क्यों चलते हैं, ताकि जो आपके रिजल्ट्स आए एंड में वो न्यूट्रल हो। ऐसा नहीं कि आपको अगर लड़कियाँ अच्छी है तो आपने अपने सैंपल में लड़कियाँ ही ले ली सारी ट्राइबल एरिया की, और रिजल्ट क्या आ गया? बायस्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। लड़कों तो आपने एक्सक्लूड कर दिए, वो तो रखे ही नहीं। फिर आप ऐसा भी नहीं कि आपने लड़के लड़की ले लिए, बच्चे एक्सक्लूड कर लिए। तो आपको एक ऐसा पर्टिकुलर एज ऑफ ग्रुप लेना है स्टडी में, जो भी आप स्टडी करोगे, कि जो आपका सैंपल है उसको जस्टिफाई करे पूरा। आगे जो हम सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल की वजह कैसे जस्टिफाई करता है अपनी पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन क्या होती है? एक पॉपुलेशन ये समझो कि आप, ये अगर पॉपुलेशन है तो इसका छोटा सा पार्ट क्या है? सैंपल है, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉपुलेशन जनसंख्या कोई भी आपका चावल के दाने से लेकर आप इंसानों तक, ठीक है, जिसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट से लेकर सब्जेक्ट तक। फिर आ जाते हैं की कंपोनेंट्स क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी के। सबसे पहले तो रिसर्च फिलोसफी। रिसर्च एक फिलोसफी पे भी काम करती है, जो कि आपकी सिर्फ दो बेसिक फिलोसफी है, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। एक स्टडी ऑफ नॉलेज और स्टडी ऑफ नेचर, अस्तित्व के बारे में जो बात करती है। इन दो सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे, फिलोसफिकल आइडियाज़ पे रिसर्च जो है चलती है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म और पॉजिटिविज्म वगैरह। सेकंड जो चीज़ ध्यान रखनी है कि रिसर्च अप्रोच, कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपकी अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। नंबर 1 होती है, दो टाइप की रिसर्च अप्रोच है, डिडक्टिव और इंडक्टिव, जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड होती है अबडक्टिव। अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? जो आपके जनरल टू स्पेसिफिक में जाती है, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होगा? मान लो कि आपने बोल दिया कि एक जनरल एग्जाम्पल लेते हो आप सोसाइटी का, कि गर्ल्स जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है बॉयज़ से, ठीक है। एक जनरल आपने एग्जांपल ले लिया 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास में क्योंकि आपको मिलता है कि वहाँ पे 80 to 90% गर्ल्स है
और बॉयज़ कम है, इसीलिए जो है वहाँ की गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है बॉयज़ से। एक जनरल नोशन है, बहुत बड़ी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो, उस जनरल आइडिया को एक स्पेसिफिक एक सिंगल लड़की पे लेते हो, ठीक है, सिंगल लड़की पे स्टडी करते हो, केस स्टडी करते हो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके बिहेवियर करते हो, और फिर जो आपका रिजल्ट आता है वो मे बी ट्रू आता है कि नहीं लड़की सच में इंटेलिजेंट है, या फॉल्स आता है, वो फाइंडिंग्स आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो इसमें, आपकी जो अप्रोच है वो कैसी रही, जनरल। पहले आपने पूरी क्लास का वाइवा ले लिया और लास्ट में क्या है, आप एक एक बच्चे का वाइवा ले रहे हो, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक आ गया आप। और इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच आती है स्पेसिफिक टू जनरल। फिर आपने उसको उल्टा कर लिया, आपने सीधा ले लिया कि नहीं यार ये लड़की इंटेलिजेंट है, मान लो स्कूल की लड़की, कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की लड़की है, वो इंटेलिजेंट है, तो आपने एक लड़की के उठा ली, वहाँ से एग्जांपल ले लिया लड़की का, या बॉयज़ का एग्जांपल ले लिया, एक बॉय ले लिया या एक गर्ल ले ली, आपने उसको एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में टॉप कर गई, तो आपने रिज़ल्ट क्या कंक्लूड कर दिया कि नहीं सच में ही इस फलाने स्कूल की लड़की है जो वो इंटेलिजेंट है। तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक से जनरलाइज आइडिया कर दिया। फिर आती है अबडक्टिव अप्रोच। अबडक्टिव अप्रोच क्या बोलती है कि मूव्स बैक फोर्थ बिटवीन डाटा एंड थ्योरी टू फाइंड दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन। देखो कुछ स्टडीज़ ऐसी होती है जहाँ पे हम एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें टाइम स्पेस को हम केस स्टडी भी इसमें ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरी स्टडी भी ले सकते हैं, नॉर्मल स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, जब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट को लेते हैं, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट को लेते हैं, उस पर जब हम स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी होती है सिंगल उसकी, ठीक है, उसमें टाइम पीरियड बहुत कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए उसको अवॉइड करते हैं मैक्सिमम लोग, टाइम कंज्यूमिंग होती है केस स्टडीज़। तो क्रोनोलॉजिकली स्टडी जो होती है जिसमें आप मान लो 10 साल के गैप ले रहे हो, या 1 साल का गैप ले रहे हो, ठीक है, हर साल से डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उसमें ही आगे पीछे घूम रहे हो, उस डाटा को प्रोसेस कर रहे हो, तो वो अबडक्टिव अप्रोच आ गई, ठीक है, मतलब उसी चीज़ों में आगे पीछे घूम रहे हो, वो अडप्टिव अप्रोच है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या बोलता है कि दी ओवरऑल प्लान फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा टू आंसर दी रिसर्च क्वेश्चंस। इसमें आ जाते हैं आपके क्वांटिटेटिव डिज़ाइन और क्वालिटेटिव डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव डिज़ाइन क्या बोलता है, फोकस ऑन मेजरिंग वेरिएबल्स एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। जो वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल डाटा की बात करेगा वो है आपका क्वांटिटेटिव डिज़ाइन। अब देखिए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी समझ लीजिए जिसमें नंबर्स होंगे, वो आपका क्वांटिटेटिव है, चाहे वो डाटा हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे रिसर्च डिज़ाइन हो। जिसमें आपकी थियरीज ज़्यादा होगी, लिटरेचर ज़्यादा होगा, थियरीज ज़्यादा होगी, वो आपकी क्वालिटेटिव डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव डिज़ाइन क्या बोल रहा है, जो वेरिएबल्स और डेटा पे फोकस, न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसर्च में वेरिएबल्स और ऐसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू वेरीज करती है, ठीक है। इसमें रिसर्च में भी मेनली 2 टाइप्स के हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, जिसको मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेले सिचुएशन से मतलब अकेले पावरफुल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है। फिर एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स भी होते हैं, एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो इंडिपेंडेंट का एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरी सैलरी अगर 50,000 है, तो मेरी सैलरी को एक इंडिपेंडेंट अगर आप वेरिएबल कंसीडर करते हैं, मेरी सैलरी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मेरी सैलरी पे डिपेंडेंट कौन रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेंगे कि जैसे मान लो मेरी 50,000 सैलरी है, तो ऐसा नहीं तो मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँगा 50,000 सैलरी में, नहीं। तो 50,000 सैलरी में जो मतलब मेरे कपड़े हैं, मेरी जो लिमिट है वो एक हिसाब से आप अज्यूम कर सकते हो 50,000 तक की है। तो मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी सैलरी पे, ठीक है। मेरे खर्चे भी उतने होंगे जितनी मेरी सैलरी है। और इसमें एक्स्ट्रा भूमिका कौन निभा रहा है, एक्स्ट्रा रोल कौन कर रहा है, एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स। अब एक्स्ट्रानोमस वेरिएबल्स क्या है, मान लो मैं बीच में बीमार हो गया,
10,000 मेरे वहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया खर्चा। एनवायरनमेंट अगर ख़राब है, मैं कहीं घूमने चला गया, कुछ जहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या है, एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स है जो मेरे दोनों पे इफेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे भी जो मेरे डेली के खर्चे है, और मेरी सैलरी पे भी जो मेरी इंडिपेंडेंट चीज़ है, वो एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स है। अब एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स आपके, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आप रिसर्च करोगे तो उसमें तरह तरह के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। कोई साइंस में रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसमें टेम्परेचर, हीट, फलाना फलाना टाइप्स के वेरिएबल्स जो है वो कंसीडर करेंगे। वैसे कोई ह्यूमैनिटीज़ में, लिटरेचर में या फील्ड में स्टडी कर रहा है तो उसमें तरह तरह के वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थियरी हो सकती है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट है जो डिपेंडेंट है उन थ्योरीज पे, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स है जैसे आपका पढ़ने का मूड नहीं है या कुछ है, जो भी आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रहा है वो एक्सट्रानोमस वेरिएबल्स है, ठीक है। और अब देखो वेरिएबल से ध्यान रखो कि वेरिएबल के साथ साथ न्यूमेरिकल डाटा भी आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका क्वांटिटेटिव चीज़ है। डाटा भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। डेटा की कौन सी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। डाटा का सिंगुलर क्या होता है, डेटम। डाटा इज प्लूरल फॉर्म है, तो डाटा का सिंगुलर होता है डेटम, याद रखना। और जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा का मेन रोल डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल डेटा होता है, उसका कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं होता है, जो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, वो आपका प्राइमरी डेटा है। जो बुक्स आपके जैसे पॉपुलेशन सेंसस है, बुक्स है ओरिजिनल, और कहीं की ओरिजिनल रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं सॉरी, आपका जो ओरिजिनल चीज़ है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह है, तो वो ओरिजिनल डेटा है। सेकेंडरी डेटा क्या है, जो आपकी रेफरेंसेस बुक्स है, या आपका कहीं नेट से ले रहे हो, या किसी ने बोल दिया कहीं पे आप उसको साइट कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स फलाना फलाना जो मैगजीन्स वगैरह आती है, तो वो आपके सेकेंडरी सोर्सेज है, सेकेंडरी डाटा के, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट्स भी आ गया, ठीक है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी एक्सपेरिमेंटल में आएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ही करोगे ना कि रेन से लैंडस्लाइड हो रही है तो क्यों हो रही है, एक्सपेरिमेंट करोगे, पानी गिराओगे। नॉन एक्सपेरिमेंट में क्या है, ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स विदाउट इंटरवेंशन, जैसे सर्वे, कोरिलेशन स्टडी। सर्वे क्या हो गया, फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करना। कोरिलेशन स्टडी जो आपके पास एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एक दूसरे से रिलेट करना। नेक्स्ट टाइप है डिज़ाइन का, क्वालिटेटिव डिज़ाइन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, एक्सपीरियंस एंड मीनिंग। इसमें कोई डेटा का डेटा मतलब न्यूमेरिकल डेटा का रोल नहीं होता है, नंबर्स जो है इसमें नहीं होंगे, ठीक है। यह भी कंसेप्चुअल स्टडी होंगी बेसिकली। इन डेप्थ स्टडी होगी, जैसे केस स्टडी है। एथनोग्राफी, एरिया वाइज जो एरिया में जाके स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिना, एक प्रोसेस को देख के आप स्टडी कर रहे हो कि एक फिनोमिना हो गया, जैसे शिमला में 3-4 साल से बर्फ़ नहीं गिर रही है, तो एक फिनोमिनोलॉजी होगी, है ना। फिनोमिना क्यों नहीं हो रही है, आप स्टडी करोगे, फील्ड में जाके सर्वे करोगे। ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलप्स थ्योरी डायरेक्टली फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटेटिव डिज़ाइन और क्वांटिटेटिव डिज़ाइन में फ़र्क हो गया। और रिसर्च भी वैसे, रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी यही फ़र्क है। मिक्स्ड मेथड में क्या आ जाता है, जो आपके बोथ चलते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव अप्रोच भी रखते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो आप। क्वालिटेटिव जो आपकी प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च है वो आपकी मान लो लिटरेचर में है, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट ले रहे हो, टेक्स्ट थियरीज ले रहे हो, नंबर का कोई खेल नहीं है, कोई सर्वे नहीं कर रहे हो। क्वांटिटेटिव क्या होगी, मान लो आपका डेटा में है, फील्ड वर्क है, आपका डेटा ले रहे हो कि एथनोग्राफी में जाके आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हो डेटा कि आप इस एरिया में कौन कौन से चीज़ें होती है, इस एरिया का क्या क्या फेमस है, आप उस चीज़ का डेटा कलेक्ट करके लिस्ट बना रहे हो, नंबर्स बना रहे हो, ठीक है। तो वो होगी आपकी क्वांटिटेटिव, जो प्योर क्वांटिटेटिव चीज़ है, रिसर्च है, वो होगी। अब इसका मिक्सचर कैसे समझेगा आप, आज की जो रिसर्च हो रही है वो बोथ दोनों का मिक्सचर ही होता है, हाइब्रिड मोड में दोनों का मिक्सचर है, क्वांटिटेटिव का भी क्वालिटेटिव का भी। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है लिटरेचर का या किसी और का, फील्ड में जाके टेक्सचुअल स्टडी भी कर रहा है, टेक्सचुअल थ्योरीज भी पढ़ रहा है, और उस थ्योरीज को मान लो लोकल जो है, लोकल डेटीज़ है, लोकल फेयर्स है, उनके साथ रिलेट करके फील्ड से डेटा भी ले रहा है, फील्ड वर्क के साथ फील्ड डेटा भी ले रहा है, ठीक है। तो इसमें डेटा भी आ गया, थ्योरीज भी आ गई, और ये चीज़ें बन गई आपकी हाइब्रिड रिसर्च, और मिक्सचर जो इसको बोलते हैं मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन मेथड्स।
क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव क्या है? सर्वे, क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं? आपने वो देखा होगा मैक्सिमम, है ना, जो ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें क्वेश्चन होगा कि HP यूनिवर्सिटी कैसी है, गुड, बैड, सेटिस्फाइड, नॉट, फलाना फलाना, 4 या 5 आंसर होंगे, ठीक है। आपको एक टिक करना होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चनेयर होता है। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि लैब में होंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी में। टेस्ट भी आपके इसमें, टेस्ट के आगे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट होता है आपकी थीसिस को टेस्ट प्रूव करने वाला, एक तो वो होता है। और दूसरा टेस्ट की, ये किसकी बात कर रहा है, जिसमें आप टेस्ट लेते हो, अपने सैम्पल्स का टेस्ट लेते हो, अपनी स्टडी का टेस्ट लेते हो। स्ट्रक्चर तो होगा ही ऑब्वियसली, ऑब्जर्वेशन होगी, एग्जिस्टिंग डाटा सेट्स होंगे हर चीज़ का। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या बोलता है? इंटरव्यू बोलता है, ठीक है। इंटरव्यू होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्यों हुआ क्वालिटेटिव? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि मान लो आपका कोई टॉपिक नया है जिस पे काम नहीं हुआ है, तो आप उसका डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? सबसे पहले तो इंटरव्यू लोगे ना, जो उसके बारे में जानता है, नॉलेज है। मान लो आप किसी शिमला में भूतों की कहानी सुनते हो, फलानी जगह भूत है, ठीक है। अब उसका डाटा तो नहीं है, लिटरेचर तो किसी ने नहीं लिखा उसके बारे में, तो आप वहाँ के लोकल से पूछोगे ना, उसका इंटरव्यू लोगे। तो इंटरव्यू लेके आप एक अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओगे उसका, चाहे टूटा फूटा ही सही, एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि मैं वहाँ गया था, वहाँ पे मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये बताया यहाँ पे ये भूत है, मेरा कंक्लूजन ये है स्टडी का कि यहाँ पे भूत है कि नहीं है। तो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड और वैसा वे रहता है क्वांटिटेटिव मेथड्स का। जहाँ पे न्यू नॉलेज हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज हो, तो वहाँ पे आपका चल पड़ता है, उस वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड ही रहेगा मैक्सिमम, फोकस्ड ग्रुप पे रहेगा, ठीक है। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस रहेगा, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो एनालिसिस रहेंगे, ऑब्जर्वेशंस। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है, तो नेक्स्ट हम सैम्पलिंग इस पे बात करेंगे। सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग को कैसे हम, सैम्पल का मतलब क्या है, कैसे हम सैम्पल को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।